हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छी सी तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म कर्म के कामों में ऐसा व्यक्ति रुचि लेने वाला होता है और दूसरों को गाइड करने की काफ़ी अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यानी मध्यमा उंगली नज़र आ रही है। यह फिंगर जिन लोगों की स्ट्रांग होती है, थिक होने के साथ साथ स्ट्रेट भी हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और यह फिंगर लंबाई में आपको तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को कई बार थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन में रिस्क ले लेते हैं और अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की यानी सबसे छोटी वाली फिंगर की बात करें, आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। अगर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह गुरु की तीनों काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन भरा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है और यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल क्लोज पहुंच रही है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हुए ही अर्निंग्स करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी सभी रेखाओं को।
इनके गुरु पर्वत को देखा जाए तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर का रुख करते हुए नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत और अपनी नॉलेज के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर इनके शनि पर्वत को देखा जाए तो आपको यह माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक क्रॉस होती हुई रेखा भी नजर आएगी। इस तरह का शनि पर्वत हो तो जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे नेटिव के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। आप यहां पर देखेंगे इनकी जो शनि की रेखा है, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो कुछ फ्रेगमेंट्स में नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली रेखा आपको यहां तक, फिर आगे यह कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ती नजर आएगी। एक सीधी और स्पष्ट शनि रेखा का यहां पर अभाव है। सीधी रेखा कैसे बनती है? अगर यहां से शुरू हो, बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, यानी यह शुरुआती पॉइंट हो और यह लास्ट का एंडिंग पॉइंट हो, ऐसी सीधी रेखा हो तो बहुत ही सुखमय जीवन, बहुत ही आसान लाइफ होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बीच में ब्रेक्स नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। जब इस तरह की रेखाएं हों तो नेटिव 40 की एज के बाद प्रोग्रेस करता है, क्योंकि यह जो ब्रांच है यह लगभग 45 की एज को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति 40 प्लस की एज में चलकर तरक्की कर पाते हैं। और यहां पर भी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज है वो काफी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। उससे पहले कुछ अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में जरूर रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको फ्लैट नजर आएगा। सूर्य रेखा बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। शॉर्ट सूर्य रेखा होने से और इस माउंट के फ्लैट होने से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट को बात करें तो भले ही यह थोड़ा सा माउंट लो सेट है, लेकिन काफी उभरा हुआ पोर्शन भी आपको नजर आएगा। यह माउंट उठा हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहते हैं। पूर्वा अनुमान लगाने की बहुत ही सटीक क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है। कुछ भी होने वाला हो, किसी चीज के बारे में आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है, कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो, और आने वाली घटनाओं का काफी अच्छा पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति लगा सकते हैं। पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता बहुत बेहतर होती है। यहां पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। और यहां पर अगर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। इस तरह की रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ हार्ट की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से ऊपर का रुख करती नजर आएगी कि यहां से ब्रांच निकल रही है, जिसकी वजह से एक वी टाइप का सिंबल यहां पर बन रहा है। ऐसा चिन्ह यहां पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन ऐसे नेटिव को तरक्की तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा चिन्ह बन रहा हो हार्ट लाइन के अंत में, और ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के जरिए, फ्रॉड के जरिए, धोखाधड़ी से, किसी तरह से गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन अच्छे कर्व में है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर भी रहेगी। और यहां पर आकर थोड़ी वीकनेस इस रेखा में नजर आ रही है, जो लगभग 60 के आसपास की एज बनती है। 60 के अराउंड एज में पहुंचकर
कुछ हार्ट से जुड़ी दिक्कतें होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं, जिनकी हार्ट लाइन में इस तरह की वीकनेस या थोड़ी सी लाइट होती हुई हार्ट लाइन नज़र आए। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी और यह इनकी जीवन रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच में इस एरिया में गैप है, यह दोनों रेखाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जब भी इस तरह का गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपने सारे फैसले खुद करने वाले। ऐसे नेटिव जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप होता है, किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर पाते। थोड़ी रेबिलियन और जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। हथेली के सेंटर में स्ट्रेस लाइंस का होना, जैसे यह रेखाएं आपको नजर आ रही है और मस्तिष्क रेखा के आसपास हैं, इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव नेटिव को फेस करना पड़ता है। यह राहु का एरिया और यहाँ पर ऐसी रेखाएं हों तो नेटिव को एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना भी जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन इनकी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, लंबी है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। राहु केतु एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पर एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। इस सर्कल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक मछली की आकृति नजर आएगी, कुछ इस तरह से बनती हुई यह फिश किसी के भी हाथ पर बने तो यह बहुत ही लकी होती है। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होती है। खास तौर पर 50 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को सडन वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के माध्यम यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से जीवन में रहते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबी है और अच्छे से कर्व्ड लाइफ लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यह रेखा आप देख पाएंगे। यहाँ पर आकर 60 के आसपास की एज में एक फिर से ब्रेक हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, जो इनकी हार्ट लाइन पे नज़र आ रहा था। इस वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना 60s की एज में रहने की संभावना अधिक रहेगी। ओवरऑल एक लंबी लाइफ लाइन जो नेटिव को लगभग 75 यानी 75 वर्ष तक की एज देने में सक्षम रहती है। जीवन रेखा पर कुछ स्ट्रेस लाइंस का होना यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की छोटी छोटी बारीक स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ यहाँ पर एक रेखा मौजूद है, यह वाली, जिसको हम लाइन ऑफ लाइफ कहते हैं। यह जिसको हम लाइन ऑफ मार्स कहते हैं। लाइफ लाइन के साथ साथ चलने वाली यह मार्स लाइन हाथ में होना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बना सकता है, लेकिन यह रेखा होना काफ़ी पॉजिटिव भी होता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है और मार्स लाइन अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। अचल संपत्ति बनने के योग इस तरह की लाइन ऑफ मार्स की वजह से काफ़ी प्रबल होते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देखोगे यह माउंट यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ है और शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में हर तरह के सुख रहते हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहते हैं और वरी लाइंस अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव को परिवार की वजह से चिंताओं का सामना करना पड़ता है। नेटिव को अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर समस्याएं आती हैं और चिंताएं रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं मौजूद हैं और ऐसी बारीक रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव के जीवन में ट्रैवल रहते हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर नहीं है, जो अच्छी बात है, जिस वजह से नेटिव अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।